है कि तंत्र मार्ग में दिशाओं क्या महत्व है, क्यों है। एक वीडियो में कहा गया कि यदि मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा में खुला है तो उससे कोई फल नहीं आता। मनुष्य जीवन पर दिशाओं का कुछ प्रभाव होता है, हमारे लिए सब जानना आवश्यक नहीं है। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। हाँ, ये गुरु जी है ना, यही बोलने वाले कि आवश्यक नहीं है और कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। पहले ही प्रश्न में डाल दिया आपने। ठीक है, मैं वो नहीं बोलूंगा जो आपने प्रश्न में डाल दिया। ज्ञान मार्गी को न दिशाओं का प्रभाव पड़ता है न कुछ आवश्यक है। ज्ञान आपको किसी भी दिशा में बैठे हो जाएगा, है ना। दक्षिण में ज्यादा अच्छा होगा। शंकराचार्य दक्षिण में थे ना, दक्षिण में बैठे बहुत अच्छा ज्ञान होगा। ये क्या है, हाँ तंत्र मार्ग में है ऐसा कि इस देवता को इस दिशा में देखना है। क्यों है ऐसा? हर देवी देवता की दिशा होती है, केवल दक्षिण नहीं, सभी की एक एक दिशा होती है। अब लोग पूछेंगे क्यों ऐसा, क्यों है ऐसा? ही बनाया गया है, कुछ कारण रहा होगा। जिस तांत्रिक ने प्राण प्रतिष्ठा की है उसने पूरी तरह से उसमें एक चीज डाल दी है कि अगर दिशा बदल दी तो वो देवता प्रकट नहीं होगा, सुनेगा नहीं आपकी बात। क्यों है ऐसा? इसका ज्योतिष संबंध है और भी बहुत सी बातों संबंध है जो कि मुझे इसका ज्ञान नहीं इतना। मुझे बस इतना पता है कि अगर वो देवता गलत दिशा में देख रहा है तो प्रभावहीन है, कितनी पूजा कर लीजिए फिर। और आप तो जानते हैं आपके घरों में जो मंदिर है, इधर उधर जो मंदिर है, वो तो कहीं भी देख रहा है, कोई सा भी देवता कहीं भी देख रहा है। अब आप जानते हैं ये जो जनता पूजा करती है पूरी तरह अनाड़ी है। कभी पूछा नहीं उन्होंने किस दिशा में होना चाहिए मेरा मंदिर, किस दिशा में बैठूं मैं, किस दिशा में मुंह करके बैठूं मैं, और देवता को किस दिशा में देखना है। किसी ने पूछा कैसे? किसी को पता ही नहीं है बात। सब तो भ्रष्ट है, सब तो अज्ञानी है, तंत्र मार्ग पूरी तरह भ्रष्ट है। तो हर देवता की एक दिशा होती है और वो वही जानता है क्या दिशा है जिसने वो देवता को स्थापित किया है। सभी देवी देवताओं को मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य की कृति है। देवी देवता जिनकी खासतौर से आप पूजा करते हैं वो स्वयं मनुष्य रहे हैं। खासतौर से जो तंत्र मार्ग में जिन देवताओं की पूजा होती है मनुष्य ने बनाया है। अब उन्होंने ऐसे बनाया है कि वो दिशा बदल जाए तो वो प्रभावहीन हो जाए, कार्य न करे। इसका एक कारण मेरे समझ में आता है कि मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, वो देवता खड़ा किया वहां पर, आपको चुरा के ले जाता है उसको। अब उसको चुरा के कोई ले जाता है, कहीं भी रख देता है, दुरुपयोग करना चाहता है, तो बहुत संभव है कि वो कुछ उल्टी सीधी दिशा में और रख देगा, उसको ज्ञान नहीं होगा। चोर को क्या ज्ञान हो सकता है? तो ये सारी चीजें जो है एक फ्यूज की तरह सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए सब बनाई गई है। ये एक कारण हो सकता है, और भी ज्योतिष कारण है बहुत से, जो कि मुझे तो सच में नहीं पता ये सब क्या है। मैं कभी क्या नहीं। अगर आपको दूसरों की मूर्ति, दूसरों की बनाई हुई मूर्ति, दूसरों के बनाए हुए देवी देवताओं की पूजा करनी है तो आपको ये ज्ञान जरूर लेना चाहिए किस दिशा में है होने चाहिए वो, तो तब सफल होंगे आप। नहीं तो विधि विफल होगी, कोई फल नहीं आएगा पूजा का। और अगर आपको ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, स्वयं के बनाइए, स्वयं तंत्र मार्ग में चलिए, अच्छे गुरु के अधीन स्वयं के यंत्र खड़े कीजिए। मूर्ति क्या है? यंत्र है एक तरह का, जिसको लोग देवी देवता के देते हैं, वो यंत्र है। अब आप अपनी पसंद की दिशा डाल सकते हैं उसमें, है ना। या ये भी कह सकते हैं कि ये सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में कार्य करेगा, और फिर कुछ चुरा के ले जाए जो जाए आपकी चिंता नहीं है, फिर काम तो करेगा ही वो। तो मेरा बहुत सीमित है इस बारे में ज्ञान, लेकिन अंजलि को हो गया होगा, थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा आपको। आप एक चीज तो सभी ने देखी होगी कि वो जो भी मूर्ति है वो द्वार की तरफ ही देखती है। किसी ने देखा अभी तक ऐसा मंदिर जो कि उल्टा देख रही, मूर्ति साइड में देख रही कहीं? मतलब गड़बड़ है कुछ। अगर ऐसा मंदिर है उसमें जाना नहीं चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगा कभी। द्वार की तरफ देखती मूर्ति और द्वार सही दिशा में खुलना चाहिए। ध्यान दीजिए, आजकल जो मंदिर बनते कहीं भी बना देते, जहाँ प्लॉट खाली मिल गया, सस्ती जमीन मिल गई, जो भी आपके लिए तब तक जानना आवश्यक नहीं जब तक आप ये कार्य करते नहीं है। जिस दिन ये कार्य शुरू करेंगे जरूर गुरु से पूछ लीजिए अपने, क्या करूं या नहीं करूं पूजा। जब मनुष्य के जीवन पे दिशा में प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। बुरा होना है तो किसी भी दिशा में चले जाइए, बुरा ही होगा। अच्छा होना है किसी भी दिशा में खड़े हो जाइए, अच्छा ही होगा। किसका प्रभाव अधिक पड़ता है हमारे जीवन में? चेतना बुद्धि का। चेतना बुद्धि ज्ञान सबसे ज्यादा यही प्रभाव पड़ता है, और ये दिशाहीन है। उनकी कोई दिशा नहीं है। हाँ, अब सूर्य को से चल रहे हैं, चंद्र से चल रहे हैं, बहुत से लोग चल रहे हैं, बहुत से पशु पक्षी चल रहे हैं सूर्य चंद्र के सहारे। अब तो प्रभाव पड़ेगा।
अब आप में और पत्थर में और कीड़े मकोड़ में फर्क नहीं रहा, तो जो प्रगति कर गया उस पे इन दिशाओं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राधा कृष्ण ने कहा, ईशान को उनको सबसे ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है? ज्ञान मार्ग में कोई मान्यता नहीं है। जो सबसे ज्यादा पवित्र है वो मैं स्वयं हूँ, बेदाग निरंजन हूँ मैं, बाकी सब कोरी बकवास। ज्ञान मार्ग से पूछेंगे तो यही उत्तर रहेगा। क्यों माना जाता है? उनकी इच्छा है, उनको यही पसंद है, जो भी होता है वो कौन, वो ना आपने बताया।